कहिएगा सर। सर आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है कि पुलिस क्या कर रही थी, सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं था कि विकास दुबे का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या साथ ही साथ अपने भीतर जाकर यह भी नहीं देखना चाहिए कि जब हमारी सरकार थी तब भी वो फल फूल रहा था, उस वक्त हमने कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि आज विकास दुबे देखिए, आपने विकास दुबे का देखा होगा, ऑडियो वायरल हुआ है, वो तो सबसे प्रूफ होता है। ऑडियो में उसने किसका किसका नाम लिया है आप अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और एक बीएसपी का नाम लिया, समाजवादी का कहीं कोई नाम नहीं है। वो प्रूफ होता है, उससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं होता है। पोस्टर और फोटो तो कोई बना सकता है, एक बात। दूसरी बात कि उसने जो अकूत संपत्ति इकट्ठी की है, जो करोड़ों रुपए बनाए हैं, 50 से 100 करोड़ बनाए, मात्र साल 1.5 साल में बनाए। ये सारे जो ठेके मिले उसको, ये 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर ठेके मिले, जिससे उसने 100 करोड़ रुपए पैदा किए, जिससे उसका दिमाग खराब हुआ। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इसको पैसा इतना क्यों कमाने दिया? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि समाज के लिए, ना कोई समाजवादी ना बीजेपी, समाज के लिए, समाज में हम सब रहते हैं, हम सब की समाज में, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो व्यक्ति उसके साथ इन्वॉल्व है, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, उसको कड़ी वही सजा देनी चाहिए जो सजा विकास दुबे को। सही कह रहे थे पूर्व डीजीपी कि जो बेचारा, देखिए मनीष जी सुनना नहीं चाहते, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम तो देखो नॉर्मल बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं कि उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा विकास दुबे को मिलेगी। अगर कोई अधिकारी और कोई उसमें नेता उसको बचाने में, संरक्षण देने में इन्वॉल्व होगा इस सरकार में, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, सरकार ये सरकार बताए जनता को कि कोई अधिकारी और कोई नेता अगर उसके साथ इन्वॉल्व होगा तो उसको सजा वही मिलेगी जो विकास दुबे को मिलेगी। उसका भी चौराहे पे, हर चौराहे पे पोस्टर लगेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का। ये भी तय होना चाहिए, फिर उसमें भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें भी नेता को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और उसमें भी अधिकारी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सारे अधिकारियों को पद से भी हटा दिया जाए जिसके साथ है और जो संदिग्ध है, और उन नेताओं की इंक्वायरी की जाए जिसका नाम ले रहा है। आप देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और 3 महीने की डिटेल जनता के सामने लाके रख दीजिए। मनीष जी आपके पास से आ रहा हूं, ठीक है भदौरिया जी, पता चल जाएगा किसके किससे संपर्क है। और मनीष जी जो चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, इसके मतलब इनके मन में जोर है। क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ, अच्छी बात में भी क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी अच्छी बात में गलत बात भी भदौरिया जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने ये कहा ना कि पोस्टर तो किसी के साथ बनवाया जा सकता है, फोटो किसी के भी साथ खिंचवाई जा सकती है, लेकिन विकास दुबे की पत्नी है ना ऋचा दुबे, उसको समाजवादी पार्टी ने आजीवन सदस्यता दी है सर 20,000 रुपए में, है ना सर? तो सदस्यता तो किसी को भी नहीं दी जा सकती और कोई भी नहीं ले सकता है। अच्छा फिर आप गलतफहमी में, अच्छा फिर गलतफहमी में, फिर वो झूठ है, फर्जीफिकेशन लेके घूम रहे हैं। आईटी सेल ने बना दी फर्जी 20,000 की सदस्यता। मैं चैलेंज करता हूँ, सदस्य है तो सत्ता की रसीद है, फर्जी रसीद है, फर्जी रसीद नेताओं के साथ जो फोटो वो फर्जी, मैं तो कह रहा हूँ कॉल डिटेल रख, पार्टी की सदस्यता वो फर्जी, बाकी सब सही, कॉल डिटेल रख, बाकी सब सही। भदौरिया जी बहुत अच्छा होता है कि एक बार खुद के भीतर भी झांक कर देख लेते ना। तो हाँ मिलाइए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि 3 महीने मनीष शुक्ला जी, रख दो, ठीक है सर। अरे मैं कह रहा हूँ अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना, सब अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मनीष शुक्ला जी आपके 2 विधायकों का नाम साफ आया है, उसके साथ सबने अपने आप सफाई दे दी, अपने आप को पवित्र बता दिया और आप लोगों ने मान लिया। क्या पार्टी ने उनसे बुलाकर पूछा क्या कि भाई वो आपका नाम क्यों ले रहा है, कि आपने उसकी मदद की? अरे हम कहते हैं अरे सर दोनों, अरे मैंने मनीष शुक्ला से सवाल किया है। भदौरिया जी आपका ही सवाल है, उनके जिन 2 विधायकों का नाम लिया है उसने, उसी के बारे में सवाल है, थोड़ा सुनिए तो सही भदौरिया जी, सब्र रखिए। मनीष शुक्ला, देखिए आपने हम लोगों को बुलाया तो आप हम लोगों को मौका देंगे। कमलेश दिवाकर चुनाव लड़े थे बीएसपी के विधायक के साथ वो चुनाव में प्रचार कर रहा था 2017 में, और बाद में जिसके खिलाफ प्रचार कर रहा था उसको कह रहा था हमारा मददगार है। कमाल है भाई। तो और उसके बाद फिर वो कमलेश दिवाकर के साथ, कमलेश दिवाकर आज की डेट में समाजवादी पार्टी के मेंबर हो गए और विकास दुबे ने ज्वाइन कर लिया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है तो उनको गलत देती है, उसकी पत्नी को टिकट देती है, एक भी बार गिरफ्तार नहीं करती है। हमारी सरकार आती है, हमको गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। इसके मतलब आप उसको बचाना चाह रहे हो क्या? गिरफ्तार करने जाती है। आपकी मनसा पे हमें शक हो रहा है। आपके 2 विधायकों का नाम ले रहा है, वो अपने आप को मीडिया के सामने आके अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। मनीष जी आप उनसे एक सवाल नहीं करते हैं, आप उनके क्लीन चिट को क्लीन चिट मान लेते हैं। सर लोग सब देख रहे हैं, यूपी के लोग सारी बातों को समझते हैं। बेरिया जी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं शायद आप? अरे मनीष जी कह दीजिए, आखिरी के 1 मिनट है हमारे पास। मान लीजिए कि यहाँ तक उसके साथ हमने उसका फायदा उठाया, लेकिन आज कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ी मनीष जी
मनीष जी, सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको गलत दिया गया, मनीष जी, बरी करने का काम किया गया, पुलिस वाले गवाही तो ऊपर ठीक है गए। मनीष जी। सरकार हाईकोर्ट शिव कुमार में बेरिया कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। चिल्ला रहे हैं ये शिव कुमार बेरिया जी। सरकार कार्रवाई करती है। उसको जल्दी आज अरे मनीष जी, आप हमारी बात सुनेंगे इतना लंबा लंबा जी। मैं ये कह रहा हूँ, इस गंभीर बहस को आपने सत्ता और विपक्ष के बीच में उलझा कर रख दिया है। आप इसकी गंभीरता में जाइए। ये सारा इसकी जड़ में जाति है। जब तक सरकारें जातिगत आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करेंगी, तब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार फैलेगा और संबंध बनेगा। अगर आज 80 और 85% हमारे अफसर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जब वो ईमानदारी का फल भोगेंगे कि आप उनको कैबिनेट मंत्री उनको रह अच्छी चुके हैं। पोस्टिंग नहीं मिलेगी आप पुलिस वालों और की वो जान डाल चली दिए गई सर, आप जाएंगे। जाति में उलझे हुए हैं। तो जो जाति पर डिबेट नहीं हो रही ना सर। वो नेताओं आप की सभी दाढ़ी लोगों के साथ करेंगे। उसकी जो फोटो सामने आई है, जो संबंध सामने आए हैं, सवाल उस पर थे। बहुत अच्छा होता कि आप अपनी सफाई में कहते कि हाँ तब थे हमारे संबंध उसके साथ, आज नहीं है। आज उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप एंकर को और चैनल को, किसी पार्टी का प्रवक्ता